नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहिब अंबेडकर के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में एक रैली निकाली गई। ये रैली तीसरी के गांधी मैदान से लेकर तीसरी चौक पहुंची, जहां पर कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का पुतला फूका। प्रतिवाद मार्च में वाम दलों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की और साथ ही उन्होंने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। राज्यसभा में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो बात रखा है, टिप्पणी किया है, उसके खिलाफ आज जो है तो पूरे देश में भाकपा, माकपा और तमाम वामपंथी भाकपा माले समेत और वोट ब्लैक समेत आज पूरे देश में प्रतिवाद मार्च करके और अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। इस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, इसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम वामपंथी लोग, भाकपा माले के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ हम अमित शाह का पुतला दहन किए, प्रतिवाद मार्च निकाले और इस्तीफे की मांग करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमित शाह मुर्दाबाद। अब हम लोगों के बीच साथियों, आज 30 दिसंबर को पूरे देश में सभी वामपंथी दलों के द्वारा और देश के तमाम किसान संगठनों के द्वारा जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के खिलाफ में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो अपमानजनक टिप्पणी किया गया है, और ये अपमानजनक टिप्पणी बाबा अम्बेडकर साहब के खिलाफ नहीं बल्कि इस देश के जो दलित आदिवासी हैं, जो इस देश के सामाजिक न्याय संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके खिलाफ में ये टिप्पणी है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को एक मनुवादी संविधान बनाना चाहती है और जो बाबा साहब ने इस देश के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यकों के लिए और इस देश में तमाम वर्गों को ध्यान में रख करके जो संविधान बनाए, उसको ख़त्म करके और एक ऐसा मनुवादी संविधान बनाना चाहते हैं जहां पर इन समाज के लोगों का कोई जगह नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि कैसे इस संविधान को ख़त्म कर दिया जाए, कैसे इस लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया जाए। और इसीलिए उन्होंने एक अभी कानून बनाने जा रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन और वन इलेक्शन से पूरे देश में हमारी जो इस देश में जो छोटी छोटी दल है, उसको चुनाव लड़ने से रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार किसान अभी सड़कों पर लड़ रहा है, 36 दिन से अनशन पर है, और जो किसानों के साथ समझौता हुआ वो भी आज मोदी सरकार आज पूरा नहीं कर रही। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश के नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पर है, लोगों को नौकरियां नहीं भर्ती हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब पूरे देश में एक किस्म से लूट का राज चल रहा है। और इसीलिए आज पूरे देश के नौजवान, पूरे देश के किसान, पूरे देश के लोग आज सड़कों पर हैं। और इसीलिए आज हम तमाम देश के वामपंथी संगठन मिल करके आज राष्ट्रव्यापी आज इसको प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं और अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं चाहिए जो देश को बांटने की राजनीति करता है, जो देश को संविधान को खत्म करने की बात करता हो, जो लोकतंत्र को खत्म करने की बात करता हो, जो धर्म के आधार पर लोगों को नफरत की राजनीति करता हो, ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं चाहिए। और इसीलिए पूरे देश के लोगों ने
आज सड़कों पर है और देश के गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम सभी साथियों से कहेंगे कि ये लड़ाई और जारी रखना है और 4 तारीख से पूरे, चाहे वो झारखंड की सरकार हो चाहे राज्य केंद्र की सरकार हो, जनता के बीच में जो वादा किया गया था उस वादा को पूरा करें। अभी आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग आपके बीच में राजनीति में आते हैं और चुनाव जीतने के बाद चले जाते हैं। जनता आज जो है सो अन्याय और अत्याचार का सामना कर रही है, लगातार जनता पर हमला हो रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को सड़कों पर भी उतरना है और जोहार यात्रा पद यात्रा में शामिल होकर के जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हमको जाना है। अभी आप देखिए बिजली बिल बढ़ाया गया है, अब हर शहर में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब स्मार्ट मीटर लगाने से आप जिस तरह से मोबाइल को रिचार्ज करते हो उसी तरह से कल आपको भी बिजली रिचार्ज करना होगा। आप समझिए कि इस देश के गरीबों का क्या हाल होगा। जिसके पास पैसा नहीं है उसको बिजली नहीं मिलेगा। ये हालात है और इसीलिए हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का मतलब है कि पूरे देश की संपत्तियों को निजीकरण होगा। किसान मजदूर परेशान हो जाएंगे। आज आप देख लीजिए बाबा साहेब को अपमानित किया गया। आपके विधायक जो बाबूलाल मरांडी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक आदिवासी हैं, लेकिन इतना बड़ा अपमान किया अमित शाह ने, एक शब्द भी नहीं बोला। आप कैसे समझ सकते हैं कि आदिवासी और दलितों का बाबूलाल नेता है। इसीलिए आप सभी लोगों को समझना, हमारे तिसरी के लोगों ने बहुत भर भर के वोट दिया, लेकिन आज पूरे तिसरी में क्या चल रहा है? लूट का राज चल रहा है। पूरे गरीब आम परेशान है। आज मनरेगा से लेकर तमाम योजना बंद है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। अबुआ आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास का भी पैसा लोगों को नहीं पहुंच रहा है। और इस तरीके से हेमंत सरकार ने भी जो घोषणा किया था उस घोषणा को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए भाकपा माले। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।